फ्रेंड्स, आपका डिलीवरी का समय हो गया है, मीन्स 9th मंथ चल रहा है, लेकिन आपको पेन नहीं आ रहा है। इस दौरान आपको क्या करना है, तो इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि आपको ऐसे में क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपने जो अल्ट्रासाउंड का जो डेट है, आपका एक्सपेक्टेड डेट है, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको 1 से 2 हफ्ते कम या 1 से 2 हफ्ते ज़्यादा समय लग सकते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसके बावजूद भी अगर इसका समय बीत जाए तो आपको डॉक्टर से विजिट करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि आपका एनीमिक होना, मीन्स आपका एचबी लेवल बहुत ज़्यादा कम होना, डाउन होना, इसकी वजह से भी पेन नहीं आता, मीन्स आपकी डिलीवरी में रुकावटें आती हैं। और नेक्स्ट चीज़ें हैं, बच्चे का जो पोजीशन है वो कभी कभार क्या होता है कि में फिक्स पोजीशन होने के बाद भी वो चेंज हो जाता है। तो वो भी एक एबनॉर्मलिटी है डिलीवरी ना होने का। और तीसरा रीज़न है आपका जो पैसेज है, मीन्स आपका जो बर्थ कैनाल है, कहीं ना कहीं वो जो बोन है, वो पेल्विक बोन है, वो कहीं ना कहीं छोटा हो सकता है, जिसकी वजह से भी इन सारी चीज़ों में रुकावट आती है, डिलीवरी आपकी डिले होती जाती है। तो आप अपने एक्सपेक्टेड डेट से 1 से 2 हफ्ते वेट करके आप बिल्कुल डॉक्टर से फिर विजिट करके आप एडवाइस ले सकते हैं कि क्या ये एबनॉर्मलिटी नॉर्मल डिलीवरी के लिए है, कंटिन्यू रहेगी, या फिर हमें इसका सोल्यूशन कुछ मिल सकता है, या फिर लास्ट में हमें सीजर ही करवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर्स अच्छे से बता देंगे। तो आप समय रहते सही डिसीजन लेके अपनी सुरक्षित डिलीवरी करवा सकते हैं। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों में नर्वस ना हो, सिर्फ अपने समय का वेट करें, वो भी जब तक कि नॉर्मल है। कभी कभी क्या होता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, जितनी चीज़ें मैंने बताई सारी नॉर्मल है, बट उसके बावजूद भी एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मीन्स जो 5 to 25 सेंटीमीटर होना चाहिए उससे भी लो हो जाता है, मीन्स 1 या 2 अदरवाइज 3 सेंटीमीटर होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी की ओर इंगित करता है। तो ऐसे में भी आपका जो होता है वो लेबर पेन नहीं आता। तो इसमें भी आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।